बच्चों नमस्कार। कल हमने आपको राशियों के बारे में पढ़ाया था। आज इसके आगे बढ़ाएंगे। देखिए बहुत मजा आने वाला है। आरबीएसई, एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, कोई सा भी हो, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, वेक्टरों को क्लियर कराएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज कराएंगे। बड़ा मजा आने वाला है। देखिए कल हमने राशियां पढ़ाई थी। राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। कल बताया था अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, अर्थात मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात कोई वस्तु कितनी है, हाउ मच। अदिश राशि उनको कहते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है, साथ साथ दिशा भी होती है। अब इसके बारे में आगे बताते हैं। सदिश राशियां, देखिए सदिश राशियों में परिमाण और दिशा। सदिश राशियां या सदिश, खाली सदिश बोले हैं। सदिश क्या होता है, इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ऐसे परिमाण और दिशा होती है। परिमाण को हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कोई ए है और इस पे सदिश है, ये वेक्टर ऐसे लगा दिया। इसका परिमाण मॉडुलस, निरपेक्ष मान। और दिशा क्या होती है, दिशा बराबर होता है हमारा किसी सदिश के मापांक का सदिश में भाग लगाने पर उसका दिशा निकल आती है। तो दिशा को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, यानी ये वेक्टर यानी तीर का एरो का चिन्ह ये लगा हुआ है, इस पे ये बता रहा है कि ये सदिश है और ये मापांक है, मॉडुलस है, निरपेक्ष मान है। और किसी सदिश में उसके मान का, उसके मापांक का भाग लगाने से हमें दिशा प्राप्त होती है। इस दिशा को हम एक कैप ऐसा ये टोपी से लगा देते हैं, एक कैप। और एक कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस, मापांक। इसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करें और ये लिखें तो वेक्टर ए बराबर ए कैप इंटू सदिश ए का मापांक। इसको हम आगे क्लियर कराएंगे कि मापांक क्या होता है, आप इतना ही समझें। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फिर भी मैं समझा रहा हूं कि सदिश में परिमाण होता है, परिमाण को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दिशा होती है। दिशा का मतलब होता है कि किसी सदिश में उसके मापांक का भाग लगा दिया जाए तो हमें उस सदिश की दिशा प्राप्त हो जाती है। अब ये एक कैप है, इसको हम कहते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या होता है, ये एक कैप इकाई सदिश को बताता है। टाइप में कराएंगे हम, टाइप ऑफ वेक्टर कि ए सदिश क्या होता है। अभी यहां समझे आप कि ए कैप जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण केवल एक होता है, एक इकाई। एक इकाई का अर्थ होता है 1 किलोमीटर, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, एक इकाई होता है। आगे देखिए, अब इसे डिटेल में समझाते हैं, 3D में समझाते हैं इसको। थ्री डी इसको हम एक्स अक्ष मान लें, इसको हम वाई अक्ष मान लें, इसको हम जेड अक्ष मान लें, और ये इसका मूल बिंदु है।
हम x यहां भी लिख सकते हैं, y यहां लिख सकते हैं, z यहां लिख सकते हैं। तो ये 3D है। 3D में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी होती है, स्पेस होता है। जैसे 3D में ये z ऐसे होता है, ऐसे, ये ऊंचाई ऐसे मानी जाती है। अब देखिए हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं यहां पर P। अब ये OP है, तो इसका ये परिमाण हम एक इकाई माने, इकाई की बात करते हैं, एक इकाई, तो OP बराबर एक लिख देंगे हम, OP, ये इसका परिमाण है एक। अगर हम यहां I लिख दें, I बताता है कि I क्या है, I एक यूनिट वेक्टर है, एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा x अक्ष की दिशा है, अर्थात x अक्ष के समांतर है। अब यहां हम j लिख दें, I और j कैप, I कैप, j कैप क्या है, देखिए j कैप क्या है, j कैप एक यूनिट वेक्टर है, एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा y अक्ष की दिशा है, अर्थात y अक्ष के समांतर है। इसी प्रकार यदि हम इसको यहां z k कैप लिख दें, I, j और k, तो ये k कैप क्या है, k कैप एक यूनिट वेक्टर है और इसकी दिशा z अक्ष की दिशा है, अर्थात z अक्ष के समांतर है। अब ये इकाई है तो OP इसका परिमाण है, लेकिन हम वेक्टर बनाए, सदिश बनाए, तो हम इसको OP, इस पे एरो का चिन्ह लगा दें तो ये सदिश बन जाता है। OP बताएगा I कैप क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है और इसकी जो दिशा है वो x अक्ष की दिशा है। थोड़ी देर के लिए हम यहां पर एक बिंदु लें, कोई भी पॉइंट लें, हम मान के चलिए यहां कोई पॉइंट है Q और ये लेंथ है हमारी OQ को हम OQ बराबर x1 माने। OQ ये x1 है, ये लंबाई है इतनी। अब क्या करना है, ये वेक्टर ज्ञात करना है OQ, तो OQ वेक्टर बराबर लिखेंगे हम x1 I कैप, ये OQ हो गया। अब हम यहां से ऐसे चलते हैं y अक्ष की दिशा में, ऐसे मान के चलिए यहां कोई बिंदु M है और QM बराबर हम y1 मान लें, ये y1 है, y1, तो OQ बराबर QM बराबर हम इसको मान लें y1। अब QM वेक्टर क्या होगा, QM सदिश क्या होगा, QM सदिश होगा y1, इसकी दिशा क्या है, y अक्ष की दिशा है, अर्थात ये y के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। हम इसको लिख सकते हैं y1 j कैप। अच्छा, हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे। बच्चों आप बता सकते हो कि OM वेक्टर क्या होगा, इसकी दिशा तो ये हो गई, इसकी दिशा ये हो गई। अब ये OM वेक्टर बताइए क्या होगा। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था वेक्टर त्रिभुज सदिश योग नियम। जैसे कोई त्रिभुज है हमारा A, B और C, A से B तक और B से C तक, तो योग नियम कहता है, त्रिभुज का योग नियम सदिश का, कि ये दिशा और ये दिशा एक ही है। इसकी जो तीसरी भुजा है इसके व्युत्क्रम में ले हम ऐसे, तो ये AC के बराबर होता है, अर्थात AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर होता है AC वेक्टर। तो ऐसे ही ये x अक्ष की दिशा है, ये y अक्ष की दिशा है, तो ये त्रिभुज OQM में हम देखेंगे OM वेक्टर बराबर होगा OQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर। हम OM वेक्टर निकाल सकते हैं, यहाँ OM वेक्टर बराबर होगा, देखिए
ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर है हमारा ये x1 i कैप, क्यू एम वेक्टर है y1 j कैप। तो हम ओ एम वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब हम एक पॉइंट लेते हैं, यहां कोई पॉइंट है हमारा यहां n, और इसको हम मान लेते हैं z1। इसको हम z1 ले लेते हैं। mn लेंथ हुई हमारी, mn जो परिणाम हुआ, जो लंबाई हुई, mn बराबर हमने मान लिया z1। अब देखिए हमने बताया ये k कैप क्या है, z अक्ष की दिशा है। अगर हम इसमें k कैप से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात ये यूनिट वेक्टर है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें दिशा मिल जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा हमारा mn वेक्टर हो जाएगा z1 k कैप। बच्चों अब हमें ओ एन वेक्टर ज्ञात करना है। अब ये mn दिशा है, y अक्ष की दिशा है, ये mn वेक्टर है। अब देखिए ओ एम वेक्टर प्लस mn वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर हम निकालना चाहें तो ओ एन वेक्टर क्या होगा, ओ एन वेक्टर बराबर होगा ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर। अब देखिए ओ एम वेक्टर क्या है हमारा, ओ एम वेक्टर ये है x1 i कैप y1 j कैप। ओ एम वेक्टर है हमारा ओ एन वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 mn वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप। ये ओ एम वेक्टर है हमारा प्लस mn वेक्टर है हमारा z1 k कैप, z1 k कैप। इसको कहेंगे हम किसी बिंदु का स्थिति सदिश। किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है, किसी लाइन का स्थिति सदिश नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। इस n जो है ये हमारा, इस n बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ओ एन वेक्टर बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कैप लिखना जरूरी है, मेरा हाथ नहीं चल रहा है इस पे। अब देखिए तो स्थिति सदिश की बात आती है। स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश अगर i j और k में हम किसी अचर से गुणा कर दें तो वो उसका स्थिति सदिश बन जाता है। इसको हम शॉर्ट में लिखें n वेक्टर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n वेक्टर। ओ एन वेक्टर को हम लिख सकते हैं n वेक्टर बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, अब यहीं से समझते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष हम ज्ञात करें तो वो स्थिति सदिश होता है। जैसे ओ क्यू की पोजीशन में से हम ओ की पोजीशन घटाएं, क्योंकि ओ के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो ये आ गया हमारा x1 i कैप। ऐसे ही इसकी देखें हम, इसकी देखें हम, इसकी देखें तो अब देखिए ये x y z। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। आपको ध्यान रखना है ये कि n कैप बराबर हुआ, n वेक्टर बराबर हुआ x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप।
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश किसी बिंदु का स्थिति सदिश होता है, ना कि किसी लाइन का। अभी यार हमने बताया था कि यहाँ कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, इसको हम ऐसे मिलाएं, ये मान के चलिए ये P है और P की x1 y1 z1, इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1, z1 है। तो इस P का स्थिति सदिश क्या होगा? तो किसी पॉइंट के, किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हों तो उसमें I, J और K से गुणा कर दें, उनको ऐड कर दें, तो वो इस बिंदु का स्थिति सदिश हो जाता है। यानी P की पोजीशन में से हमारा OP जो वेक्टर है, ये OP, O से P तक OP वेक्टर होगा हमारा OP वेक्टर। तो P की पोजीशन में से, P की स्थिति में से O की स्थिति घटा दी जाए तो हमें ये बिंदु P का स्थिति सदिश मिल जाएगा। तो OP वेक्टर, अभी हम इसमें I, J और K, क्योंकि x अक्ष जो होता है वो I कैप को बताता है, यानी I कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा x अक्ष की दिशा है, और जो y अक्ष है वो J होता है। तो J क्या है? J एक यूनिट वेक्टर है और उसकी दिशा y अक्ष की दिशा है। K कैप क्या है? K कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा y अक्ष की दिशा है, या हम y अक्ष के समांतर, z अक्ष के समांतर कह सकते हैं। तो OP का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा इसमें I, J, K, इनमें लगा दें हम तो x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप, अर्थात P की पोजीशन में से O की पोजीशन घटा दें तो हम कहेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश OP। अगर किसी पॉइंट के, उदाहरण के लिए कि कोई बिंदु है, मान के चलिए M और 2, 3, 4, अगर बिंदु दे रखे हैं तो इसमें हम I कैप, J कैप और K कैप लगा दें, उनको ऐड कर दें तो हमें इसका स्थिति सदिश मिल जाएगा बिंदु M का, मूल बिंदु के सापेक्ष, हमेशा ध्यान करते हैं। अर्थात OM बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। अब इसी चीज को हम इधर लिखते हैं, बिंदु दे रखा है हमको, इसको हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। इसके निर्देशांक हम लिख लें 1, 2, 3, कैसे भी लिख लें हम ये। अब हमें इस बिंदु P का स्थिति सदिश बताना है, इसका मापांक बताना है, इसकी दिशा बतानी है। हम तीनों क्वेश्चन इसी से कराते हैं। देखिए, अगर कोई पॉइंट दे रखा है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, तो हम सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? P की स्थिति में से और हम O की स्थिति घटा दें तो हमें OP वेक्टर मिल जाएगा, यानी P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश P का स्थिति सदिश क्या होगा? P की स्थिति माइनस O की स्थिति, अर्थात OP वेक्टर। OP वेक्टर मिलेगा हमें इनमें I, J और K। आप समझे, ऐसे यहाँ एक यूनिट लें हम, यहाँ तक एक इकाई, फिर 2 हम ऐसे चले यहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर हम 3 ऊपर चले, ये 2 है हमारी सीध में 2, और ये है हमारी 3, हम यहां पहुंचेंगे ऐसे,
ये वाला, ये P की निर्देशांक हो गए। x पे 1 इकाई, y पे हम ऐसे चले y अक्ष के समांतर 2 इकाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गई और ये 3। तब हम यहाँ आए, इस पॉइंट के निर्देशांक 1, 2, 3। अब इनमें हमें सदिश बनाना है, यानी बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इनमें I, J और K लगा दें, उनको ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें P का स्थिति सदिश मिल जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये P का स्थिति सदिश, इसको हम घटक रूप भी कहते हैं। अब इसका OP का मापांक निकालें, तो OP का मापांक क्या होगा, यानी OP का परिमाण क्या होगा, ऐसे। तो इनके I, J और K के जो गुणांक हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दें और फिर उनका वर्गमूल लें, वही जो आंसर आएगा वो OP का परिमाण आएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़े हम 13, 14 हो गया। अर्थात OP का परिमाण आया, OP का मैग्नीट्यूड आया, OP का मॉडुलस आया √14। इस तरह हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, उसका मापांक ज्ञात कर सकते हैं। अब कोई पूछे हमसे कि OP ये वेक्टर है, ये वाला, तो इसकी दिशा ज्ञात करो कि इसकी दिशा क्या होगी। तो हमने अभी हाल बताया था कि किसी दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक कैप ज्ञात करते हैं। दिशा ज्ञात करते हैं हम, तो क्या ज्ञात करते हैं, एक कैप ज्ञात करते हैं। और एक कैप बराबर होता है सदिश A यानी वेक्टर A बटे वेक्टर A का मॉडुलस, ये है। अब हम यहां देखते हैं, ये क्या है, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे √14। इसका मापांक आया अभी हाल हमारा, इसी की बात कर रहे हैं कि इसकी दिशा क्या है। तो इसकी दिशा ये है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 1/√14 I कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। अब देखिए कैसे पता लगा कि ये यूनिट वेक्टर है। I, J, K के इन गुणांकों को हम स्क्वायर करके और ऐड कर दें तो इसका आंसर 1 आएगा। अर्थात ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका परिमाण 1 होता है। देखिए हम इसको चेक करके देखते हैं कि 1 के बराबर कैसे होता है। I, J और K के गुणांकों को स्क्वायर करके हम जोड़ दें, उसका वर्गमूल लें, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। देखिए 1/√14 का होल स्क्वायर प्लस 2/√14 का होल स्क्वायर प्लस 3/√14 का होल स्क्वायर। हम इसको हल करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √14 का 14 प्लस 2 का स्क्वायर 4/14 प्लस 3 का स्क्वायर 9/√14। एलसीएम 14 हुआ, इनको जोड़े हम तो 14/14 = 1। तो हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर में उसके परिमाण का भाग दे दिया जाए तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, अर्थात इकाई सदिश मिल जाता है। हम इस बात को और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहीं से देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई वेक्टर किस प्रकार परिभाषित होता है। इसके नीचे 1 लिखें हम तो A वेक्टर = हो जाएगा
ए कैप और उसका मॉडुलस, यानी कोई सदिश यूनिट वेक्टर और अपने मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।